और बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी मार्केट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। 2 मंजिला मार्केट में 37 दुकानें हैं। बुलडोजर चलाने के लिए मार्केट की दुकानों को खाली करवा लिया गया है। तो बरेली हिंसा पर अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। तौकीर के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अवैध संपत्तियों पर आज चलेगा बुलडोजर। कल कई प्रॉपर्टीज सील की जा चुकी हैं। बरेली हिंसा से जुड़ा अभी का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तौकीर रजा और फिर उससे जुड़े जो लोग हैं उनकी अवैध संपत्तियों को न सिर्फ सील किया जा रहा है बल्कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। कल ही कई प्रॉपर्टीज सील हो चुकी हैं और आज बुलडोजर गरजेगा। तौकीर के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। समय योगी जी की सरकार है कि कोई यहाँ पर भूचाल ला ले, तो यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसको लेकर जो व्यक्ति लगातार 20-25 साल से यहाँ पर लोगों को दहशत मिलाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। तो कल सीलिंग की कार्रवाई की गई थी और आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बरेली हिंसा पर एक्शन जारी। ये 2 दृश्य आपके सामने, 2 तस्वीरें आपके सामने। कल भी एक्शन लिया गया था, दुकानों को बाकायदा सील किया गया था, प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे। और बरेली हिंसा में अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्त में तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस। आपको यह बता दें कि नफीस ही वो शख्स है जिसने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी, हाथ काट लेने की धमकी दी थी उसने। तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हंगामा हुआ। नफीस ने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी। इस मामले में अब तक कौन कौन शिकंजे में आ चुका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन कौन गिरफ्तार हुआ। नदीम को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा नफीस को लेकर भी खबर है और इदरीन गिरफ्तार। आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें जो आपके सामने है। बरेली हिंसा के जो गुनहगार हैं जिन पर शिकंजा कसा जा चुका है, और इस पूरे मामले की तहकीकात और तफ्तीश अभी भी जारी है। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं जिसके आधार पर आगे भी और ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ इन लोगों को पकड़ा जा रहा है बल्कि इनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बरेली बवाल पर एक बहुत बड़ा खबर, आपको बहुत बड़ी खबर बताएं। दूसरे इलाकों से बुलाए गए थे लोग, बंगाल और बिहार से भी लोग आए थे। आईएमसी से जुड़े लोग बरेली पहुंचे थे। तौकीर रजा के करीबी ने बुलाया था इन्हें। यानी कि कई सारे ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो दूसरी जगहों से, दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे। अब इसी से आप समझ सकते हैं ये साजिश कितनी बड़ी थी। भैया चेहरे से हाथ की तरफ, चेहरे से आ गया भैया, चेहरे से हाथ की तरफ, चेहरे से। और बरेली हिंसा पर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आईएमसी नेता नदीम खान गिरफ्तार। बरेली हिंसा मामले में एक बड़ी जानकारी। दरअसल नदीम ने हिंसा के लिए भीड़ वहां पर बुलाने का काम किया था। हिंसा में कुछ लोग बाहर से आए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बंगाल बिहार से उपद्रवियों को बुलाया गया था, यानी जो हल्ला हंगामा हो रहा था, दूसरे राज्यों से कुछ लोगों को बुलाया था इस शख्स ने। बिल्कुल सुनियोजित साजिश थी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बरेली हिंसा पर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। तो जिस तरीके के हालात थे, इंटरनेट सेवा वहां पर रोकी गई थी कि सोशल मीडिया के जरिए गलतफहमी ना फैले, अफवाह ना फैले। अब वो फिर से बहाल कर दी गई है सेवा। अब 55 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आईएमसी का नेता नदीम खान पकड़ा जा चुका है। नदीम इस मामले का मुख्य गुनहगार, मुख्य भूमिका उसकी थी, पुलिस कह रही है। और इस मामले में कौन कौन आरोपी हैं जरा वो भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। तौकीर आरोपी नंबर 1। क्या क्या इसने किया? उपद्रव के लिए सोची समझी इसी की साजिश थी तौकीर की। माहौल बिगाड़ने के लिए तौकीर ने लोगों को उकसाया, यह भी बहुत बड़ा आरोप इस पर लगा है। उसने कहा कि चाहे पुलिस वालों की हत्या क्यों ना करनी पड़े। आप सोच रहे हिंसा के लिए कैसे उकसाया इस शख्स ने। मुसलमानों को ताकत दिखानी है, सिर तन से जुदा के नारे वहां पर लगाए गए, पुलिस वालों के डंडे छीन लिए गए। तौकीर पर यह तमाम गंभीर आरोप कि इसके कहने पर यह सब कुछ हुआ।
कांच की बोतल से पेट्रोल बम वहां पर फेंके गए थे। यह भी बहुत गंभीर आरोप इसके खिलाफ। अवैध हथियार बरामद किया गया। तौकीर पुलिस वालों पर धारदार हथियार से वहां पर लोगों ने हमला जो किया था, इसमें भी माना यह जा रहा है कि इसी की भूमिका है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी और इसी पर कुछ अपडेट लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ ब्रजेश जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, आज क्या अपडेट वहां से, क्या जानकारी और मिल रही है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और आज भी, क्योंकि ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये डॉक्टर नफीस की ये दुकानें हैं। ये अवैध बनाई गई थी और नफीस ही वो शख्स है जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में वो ये कह रहा है कि पुलिस वालों के हाथ काट दो। पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए जिनके पास तेजाब की बोतलें थी, यानी तैयारियां पूरी थी। अगर हल्की सी चूक हो जाती तो न जाने कितने पुलिस वाले इसके शिकार होते, न जाने कितने बरेली वाले इसके शिकार होते। इस बीच ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसके ठीक पीछे एक नाला है और नाले की जमीन को कब्जा करके इसको बनाया गया है। तो ऐसे में मुमकिन है कि आज इसके डेमोलेशन को लेकर भी कार्रवाई की जाए। और सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि जहां से तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, वहां भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने शरण दी थी, जिन्होंने दंगाइयों को शरण दी थी। तो आज कार्रवाई वहां भी होगी। यानी आज पूरे बरेली में उन जगहों को जहां चिन्हित किया गया है, जिन्होंने इस पूरे दंगे में शामिल थे वो, या शामिल हुए दंगाइयों को जिन्होंने शरण दी थी, वो सभी आज शिकंजे में आएंगे। 55 लोग गिरफ्तार हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारियां इकट्ठा कर रही है। और साथ में वो लोग जो कैमरे में कैद हुए, जिनके चेहरे कैमरे में कैद हुए, उनकी भी पहचान की जा रही है। तो यानी बरेली में आज हम ये कह सकते हैं कि बुलडोजर यहाँ की सड़कों पे निकलेगा और जो इस तरह के अवैध निर्माण हैं, जो लोग इस दंगे से जुड़े हुए हैं, उन पर बुलडोजर कार्रवाई। ठीक है ब्रजेश, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास।